नमस्कार जातकों। तो देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि जन्म काल में जब आपने कुंडली निकाली अपनी, ऑब्वियसली आपके बर्थ के, आपके जन्म के समय की कुंडली होगी, उसमें ये अवश्य देख लें कि कौन कौन से ग्रह वक्री हैं। यहाँ लिखा है मैंने, जन्म काल का वक्री अगर बुध है, यानी मरकरी अगर रेट्रो है आपकी कुंडली में जन्म काल में, तो देखना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है आपको। कोई भी काम करने से पहले आपकी संतानें हैं, छोटी हैं, 16 साल से कम की या बड़ी हैं, या आप स्वयं हैं, आपका बुध जन्म काल में वो उल्टा चल रहा है, वक्री है, तो क्या करना है? अगर छोटे बच्चे हैं, याद रखिए, तो 16 वर्ष से छोटे बच्चे हैं और आपके बच्चे का बुध वक्री है उसकी जन्म कुंडली में, तो उसके कपड़े किसी दूसरे को दान न दें, पहनने के लिए हिसाब से दान न दें, इसका ध्यान रखें। हाँ, 16 प्लस हो जाते हैं आपके बच्चे तो उनके कपड़े आप दूसरों को दे सकते हैं, जरूरतमंदों को, उसमें कोई बुराई नहीं है। अब छोटे बच्चों के कपड़े भी कहीं किसी को देते हैं तो उसमें हल्का सा कट मार, थोड़ा सा कट मारते हैं जिससे आदमी को दिखे ना। उससे क्या होता है? बुध स्थानांतरित नहीं होता है, यानी बुध की पॉजिटिविटी जो है, वक्री बुध है, परेशान करता है, मन को अशांत करता है। ऐसा क्यों बोला मैंने? बुध मन को दिखाता है, चंद्रमा थॉट्स को दिखाता है, और केतु बिना मस्तक का धड़ है, इस मन और इन विचारों में अनप्रिडिक्शन को दिखाता है। इसलिए इन तीनों का युति दोष या किसी भी तरह से दोष बनता है तो मैंने पहले बताया हुआ है, ये जो है ऑटिज्म का केस भी जनरेट करता है या मानसिक रूप से अस्थिरता लाता है। तो याद रखें, यदि आपके छोटे बच्चों का बुध जो है वक्री है तो 16 साल की उम्र से पहले उनके कपड़े किसी और को पहनने के लिए न दें। देते हैं तो हल्का सा कट मार दें, बताया मैंने। बड़े हैं तो आप दे सकते हैं। दूसरी बात, आप स्वयं युवा हैं तो मछली, ऑड नंबर की मछलियां, बुध को क्यों 3 और 6 का मालिक है, मिथुन और कन्या का, तो 3 का मल्टीपल 3 अंक माना जाता है इसका। इस समय बोला मैंने, जब मालिक देखते हैं कहां का मालिक है, तो ऑड नंबर की मछलियां पाल सकते हैं आप। आपके घर की जो गृहिणी है, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पत्नी हो, उसके देखिए बीच की अंगुली से कोहनी, इससे ज्यादा ऊंचाई पे मछलियों का जो एक्वेरियम है उसको नहीं रखना है, ऑड नंबर की मछलियां रखनी है। हमेशा चारा देते हैं, कोशिश करें लेफ्ट हैंड से दें, ओम बोम बुधाय नमः बोल दें, यदि आपके घर में किसी का भी बुध वक्री है तो। उसके बाद बुध का परम उपाय क्या होता है? अकल्ट का उपाय है सांड को केले खिलाने वाला, वो बताया हुआ है मैंने। उसके यदि आपका बुध वक्री है और बुध वक्री चल भी रहा है तो क्या करना है? और खासकर बुध वक्री है जन्म काल में तो बना बनाया मकान खरीदना अवॉइड करें। बना बनाया मकान खरीदते हैं उसकी कम से कम, अगर नया बना है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर पुराना मकान है तो उसके 2-3 जो सेलर हैं, जो विक्रेता क्रेता थे, उनकी हिस्ट्री अवश्य देख लें कि मकान क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि ऐसे में अभिशप्त मकान का भी आपके पल्ले पड़ने का योग बनता है। बुध वक्री है, द्यूत, जुआ, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग दे जाता है यदि आप समझदारी से करते हैं। मूंग की दाल, अगर छोटे बच्चे हैं आपके जिनका बुध वक्री है, आपका स्वयं का है, तो मूंग की दाल का दान किया करें बुधवार को, फायदा देगा। केले को जल चढ़ाएं, ये भी आपको फायदा देगा। हालांकि केला बृहस्पति को दिखाता है, लेकिन केले के पौधे को जल चढ़ाना ये जो है बुध को शांत करता है। अगर आपका बुध वक्री है, नॉर्मल कोर्स में बुध दे जाता है। अब लग्नों के हिसाब से कैसे काम करता है, ये बुध वक्री की बात कर रहा हूं मैं, रेट्रो है कुंडली में, तब ध्यान रखिए। मैंने देखा है यहां मेष, अब मेष में क्या हुआ, एक यहां आया तो 1 2 3, देखिए बुध यहां का मालिक बना, उसके बाद 4 5 6 यहां का मालिक बना, यानी मेष लग्न वाले की कुंडली में बुध मालिक बनता है आपके 3rd हाउस का और आपके 6th हाउस का। यदि वक्री है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग लाएगा, लिटिगेशन का योग लाएगा, वाणी दोष लाएगा, और साथ ही साथ ये जलीय चीजों से यानी फ्लक्चुएटिंग डिजीज लाने का, लिटिगेशन का योग बनाता है। और किसके लिए? मेष लग्न वालों की बात कर रहा हूं, यदि आपका बुध वक्री है तो बुध को आपको जो मैंने तरीके बताए हैं इनसे शांत करना पड़ता है। तो मेष की ये पोजीशन है देखिए। और मालिक, अब एक चीज और देखें, मेष में बुध आपका मालिक बनता है कहां का? आपने कहा साहब बुध मालिक बनता है 3rd हाउस का, आपके 6th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है, वक्री है, नीच काम से पैसा दे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव खानों का मालिक है, माइनस माइनस प्लस करता है। तो मेष लग्न वालों, बुध वक्री है, नीच काम से धन कमाए। नीच काम क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने। अब विष लग्न वालों के लिए देखिए, विष हमने ये किया आपका, और उसके बाद विष के लिए मालिक बनता है आपके 5th हाउस का, यानी विष लग्न, लग्न में 2 है तो 3, यानी मिथुन यहां आया, कन्या यहां आया, तो विष लग्न वालों के लिए ये 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है, आपके 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। वक्री है, लाइनेज में हलचल ले आता है, फ्लक्चुएशन ले आता है, लाइनेज में, पीढ़ी में। उसके बाद संतान वाले खाने को अनप्रिडिक्टिव बना देता है, संतान वाले खाने में हलचल ले आता है, एजुकेशन में हलचल लाता है।
यदि वक्री मोड में है, विचारों को, थॉट्स को, आपके जो मन में जो विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे, किसको लेके, एजुकेशन को लेके, उनको भ्रमित कर देता है। तो ऐसे में आपको बुध का उपाय करना पड़ता है यदि आपका बुध जन्म काल में वक्री है तो वृष लग्न वालों की ये पोजीशन होती है। देखिए उसके बाद मिथुन के लिए मालिक बनता है आपके 4th हाउस का, बुध महाराज मालिक बनते हैं लग्न के। पहली बात तो यह है बुध वक्री है, मन के सुख का हनन कर देता है, निर्णय डिसीजन गलत चले जाते हैं। इसका इलाज क्या होता है? मिथुन और कन्या लग्न वालों को कोशिश करनी चाहिए अपने निर्णय लें, नाइट में लें यदि बुध वक्री मोड में है। 4th हाउस मन के सुकून का हनन करता है, माता के सुख में हनन करता है, वाहन इत्यादि से दुर्घटना का योग बनाता है यदि बुध वक्री मोड में है, याद रखिएगा। मकान मैंने बताया आपको लेना है तो ध्यान से खरीदना है मिथुन लग्न वालों। अगर बुध वक्री है तो आपको जो है मन को अशांत कर देता है, डिसीजन गलत चले जाते हैं, याद रखिएगा। चाहे वो वैवाहिक जीवन को लेकर लें, क्योंकि ठीक सामने क्या है 7th हाउस पड़ता है, तो ये मिथुन वालों के लिए केस होता है। उसके बाद हम कर्क पे आते हैं। देखिए कर्क के लिए आपका कहां का मालिक है? बुध आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। तो कर्क लग्न वालों आपका जो है बुध अगर वक्री है तो फिर से बोल दूं, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाता है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, लड़ाई झगड़े का योग बनाएगा, 12th हाउस से चीजों का एक्सपेंडिचर कर देगा। तो आपका यदि बुध वक्री है, आपको बुध को पसंद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंडिचर कर देता है। किस चीज का? आपके टेम्परामेंट का, अंदर के उन्माद का ही एक्सपेंडिचर कर दिया तो जीवन में आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ आती है अगर आपका एंथुजियाज्म ही खत्म हो गया अंदर। तो कर्क लग्न वालों को इसीलिए अगर बुध वक्री है तो बुध को शांत करना पड़ता है। कैसे बताया है मैंने। कर्क से हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सिंह देखिए आपका सिंह में, सिंह लग्न वालों के लिए बुध मालिक बनता है आपके 2nd हाउस का और आपके बनता है 11th हाउस का मालिक। ठीक बात है, यानी कि आपके सिंह लग्न वालों यदि आपका जो है बुध वक्री है जन्म काल में, लाइनेज में हलचल ले आता है, पीढ़ी में अस्वाभाविक मृत्यु ले आता है लोगों की। उसके बाद लाभ वाले खाने को फ्लक्चुएटिंग करता है, लेकिन मालिक कहां है? 11th का लॉर्ड है, 2nd का लॉर्ड है, डबल मार्केश की शेड में आता है, नीच काम से पैसा दे जाता है। तो बुध में नीच काम करेंगे पैसा पाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। सात्विक काम करेंगे पैसा नहीं मिलेगा। तो बुध को आपने पसंद करना पड़ता है, वो भी तब जब वक्री मोड में है जन्म काल में। कन्या के लिए तो आपका स्वयं यहां का मालिक बन गया लग्न का, आपके जो है वो 10th हाउस का, पिता वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाता है। यदि बुध वक्री है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, डिसीजन शादी को लेकर गलत चले जाते हैं, डिसीजन काम धंधे को लेकर चले जाते हैं गलत, पिता वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आता है। तो आपको भी शांत करना पड़ता है बुध को यदि आपका कन्या लग्न वालों बुध वक्री है, क्योंकि आपके लिए खास ये आपके लग्न का लॉर्ड बनता है। थॉट्स, विचार, थिंकिंग, जो भी डिसीजन है, फिर से बोलता हूं, गलत चले जाते हैं। तुला के लिए मालिक बनता है, ये कन्या हो गया। देखिए हमने कन्या देख लिया, अब हम आते हैं सिंह भी देख लिया हमने, ठीक बात है। अब तुला वालों के लिए मालिक बनता है ये आपके 12th हाउस का, आपके भाग्य वाले खाने का। तो यदि बुध वक्री है, पहली बात तो ये भाग्य का फ्लक्चुएशन कर देता है, भाग्य को का एक्सपेंडिचर कर देता है, चीजों का एक्सपेंडिचर करता है तुला लग्न वालों के लिए। चीजों का एक्सपेंडिचर, चाहे वो नैतिकता हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, यदि बुध वक्री मोड में है, भाग्य को भी खर्च कर देता है। लेकिन आपके मालिक बनता है किसके? भाग्य वाले खाने का, 12th हाउस का। तो ये नीच काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, जमीन के काम से, कुछ भी करते हैं आप, आपको जो है अपने काम में जमीन को जोड़ना है। चाहे आपका कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे कुछ हो, चाहे आप जमीन का ही काम करते हो, जमीन अपने लिए जोड़ें, तो आपको बुध यहां फायदा दे जाता है। यदि वक्री मोड में है, नीच काम से खास लाभ दे जाता है। तो तुला की ये पोजीशन है। वृश्चिक वालों को मालिक बनता है आपके अष्टम का एज वेल एज 11th हाउस का, डबल मार्केश की शेड में है। तो वृश्चिक लग्न वालों बुध वक्री है और बुध आपके लग्न के लॉर्ड मंगल का अपोनेंट होता है, तो निश्चित रूप से नीच काम से लाभ दे जाता है। पैतृक संपत्ति से धन का लाभ दे जाता है, विदेश की भूमि से धन लाभ का योग बनाता है। तो आपको वृश्चिक लग्न वालों को वक्री बुध को साधना चाहिए नीच काम करके। बुध परेशान कर रहा है, बुध की अंतर्दशा मन को भ्रमित कर रही है, भाग्य में फ्लक्चुएशन ले आ रही है, लाभ फ्लक्चुएटिंग हो गया है, तो आपने बुध को पसंद करना पड़ता है। कैसे? मैंने शुरुआत में बताया है। तो वृश्चिक वालों को भी ध्यान देना पड़ता है, हालांकि इनको फायदा दे जाता है बुध का वक्री होना। बुध वक्री होना कब फायदा देगा? जब वो डबल मार्केश बनता है। ऐसे ही आपने कहा धनु वालों के लिए, देखिए धनु के लिए यहां का मालिक बना आपके 7th हाउस का, आपके
एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का, काम धंधे में हलचल ले आता है, स्थान बदल जाता है, काम धंधे में चेंजेस ले आता है। धनु लग्न वालों, यदि बुध आपका वक्री है, 7th हाउस स्पाउस वाले खाने में हलचल ले आता है, पार्टनरशिप के धंधे में घात का, छल का, भ्रम का योग बनाता है, इन्वेस्टमेंट का नाश पीट देता है। तो उससे आपको बुध को पसंद करना पड़ता है। कैसे? मैंने शुरुआत में बताया। तो धनु वालों की ये पोजीशन है। उसके बाद मकर महाराज कहाँ का मालिक है? आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, भाग्य वाले खाने का मालिक है। बुध वक्री है, भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बना देता है। हालांकि नीच काम से धन देता है, लेकिन भाग्य को अनप्रिडिक्टिव बनाता है, हेल्थ इश्यू ले आता है, जलीय फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से हेल्थ इश्यू लाता है। और आपके दुश्मन हमेशा आपके साथ बने रहते हैं पीठ पीछे, आप उन्हें देख पाए न देख पाए, ये बात की बात है। तो बुध वक्री में आपको भी बुध का इलाज करना पड़ता है। बुध वक्री है तो याद रखिएगा, किसी भी केस में हो, मन का सुकून नहीं देता है, भले ही वो नीच काम से पैसा दे जाए। कुंभ महाराज के लिए आपका मालिक बनता है अष्टम का, आपके संतान वाले खाने का। संतान वाले खाने में फ्लक्चुएशन ले आता है। एजुकेशन में बुध वक्री है, गैप का योग लाता है। उसके बाद पैतृक संपत्ति में हलचल लाता है, पैतृक संपत्ति में छल कपट होने का योग बनाता है। हालांकि पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी योग बनाता है, अकल्ट की शिक्षा का योग बनाता है, लेकिन मन के सुकून का संतानों के चलते या संतानों की आयु के चलते हनन कर देता है। मीन लग्न वालों की बात करते हैं लास्ट में हम। मीन के लिए मालिक बनता है आपके 4th हाउस का, आपके 7th हाउस का। तो स्पाउस से माता का आर्गुमेंट ऐसा योग बनाता है, माता से सुख का हनन करता है, आपके स्पाउस से आपके सुख का हनन करता है, ऐसा योग बनाता है। वैवाहिक जीवन में हलचल लाने का योग बनाता है। जमीन, मकान इत्यादि में बहुत लाभ नहीं देता है आपको, याद रखिएगा। यदि बुध आपका वक्री है और मीन लग्न वालों बुध वक्री है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से दूर रहें। जितना भी देगा अल्टीमेटली निकाल ले जाएगा। तो मीन की पोजीशन ये बननी है, याद रखिए। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, बुध अगर आपका वक्री है तो आपको इसको साधना ही साधना है। 5-6 तरीके बताए, आसान तरीके हैं। ये सब तरीके सब पे काम कर जाते हैं। हाँ, साण को केले वाला यूनिक वो अकल्ट का उपाय है, तो उसको करते हैं। तो याद रखिएगा, नियम से कीजिएगा, मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में। मछली का एक्वेरियम रख सकते हैं आप, और बुध नीच का हो तो भी रख सकते हैं आप। लेफ्ट साइड रखेंगे, याद रखिएगा। डायरेक्शन निर्धारित होता है हालांकि लग्नों के हिसाब से कि आप पूर्व की ओर रखें, पश्चिम या उत्तर या दक्षिण की ओर, लेकिन आप लेफ्ट साइड घर के घुसते ही बाएं साइड कॉर्नर पे रख सकते हैं, हमेशा सूट करेगा आपको। इस यहाँ से लेके यहाँ से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखना है, वो भी किसके हाथ से? जो घर की गृहिणी हो, चाहे माता हो चाहे पत्नी हो। तो बुध आपको धन का योग वक्री होने के बाद भी दे जाता है। हालांकि वक्री बुध, फिर से आखिरी बार बोल दे रहा हूं कि ये मन के सुकून का हनन करता है, डिसीजन को गलत कर देता है। तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।